स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज से हमारे इस सेशन में एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जो बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के लिए है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आप सभी ने 12th क्लियर कर लिया होगा। 12th क्लियर करने के बाद अब आप किस में आ गए हो? बीएससी पार्ट फर्स्ट में आए हो। बीएससी पार्ट फर्स्ट में जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन, ये जो हमारी क्लास है आज की इंट्रोडक्शन क्लास है। कौन सी क्लास है? इंट्रोडक्शन की क्लास है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की क्लास है। अब इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे यूज़ आती हैं। तो अब आप देखिए, हमने 12th क्लास में आपने दो टाइप्स के बुक पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें एक फर्स्ट बुक होती थी और सेकंड बुक होती थी। फर्स्ट बुक में आपको सेट वगैरह बताए हुए होते थे, ठीक है, और उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यूजेस होते थे, मैट्रिसेस होते थे, डिटरमिनेंट होते थे और डिफरेंशियल होते थे, और डिफरेंशियल की उन पर इक्वेशंस होती थी कि उन्हें सॉल्व आउट कैसे करते हैं। इसी तरह आपके सेकंड जो बुक होती थी, यानी सेकंड पार्ट जो होता था, उसमें इंटीग्रेशन होता था, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के यूजेस होते थे, और उसके बाद वेक्टर के आता था 2D 3D, ठीक है, और उसके बाद आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते थे और लास्ट में प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे। इतना सब आपके सिलेबस में था। अब वो जो सिलेबस था वो आपका छोटा था, ठीक है, कम पैटर्न था, ठीक है, और ये कहें कि आपको एक साल में आपको तैयारी उसकी होती थी और आप उसका पेपर दे देते थे। अब यहाँ आपका वहाँ एक ही पेपर लगता था, दो बुक होती थी तो एक ही पेपर लगता था, लेकिन अब यहाँ आपके पेपर आएंगे, 3 पेपर आएंगे। कितने पेपर आएंगे? 3 पेपर होंगे आपके मैथ्स के, 3 पेपर होंगे, ठीक है, और प्रत्येक मैथ्स के 3 पेपर होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपके पास पेपर है, ठीक है, इसमें तीनों पेपर में आपकी बुक अलग अलग होंगी, ठीक है, बुक अलग अलग होगी। फर्स्ट बुक, इसमें 2 बुक होंगी। एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर ये तो होगा फर्स्ट पेपर आपका, ठीक है, फिर ये होगा आपका सेकंड पेपर, फिर होगा थर्ड पेपर, ठीक है, और प्रत्येक पेपर के आपके पास कितनी बुक होंगी? 2 बुक होंगी। फर्स्ट पेपर पहली जो बुक होगी, इसमें एक है ग्रुप थ्योरी, ठीक है, दूसरी है मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें पहली बुक है तो इसमें है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस, और जो हमारी थर्ड बुक है वो है, थर्ड पेपर जो है उसमें एक तो बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और दूसरी बुक है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस है। अब इसमें आप देखिए क्या क्या बताए हैं मैंने आपको बताए। 3 पेपर हैं आपके पास, ठीक है। फर्स्ट पेपर में एक तो है ग्रुप थ्योरी बुक है और दूसरी है मैट्रिसेस। इसी तरह आपके क्या है, सेकंड पेपर डिवाइड होगा, यानी कि आपके कुल मिला के 3 पेपर होंगे, और तीनों पेपर कितने हैं? अब सेकंड पेपर क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस है, और इसमें सेकंड जो बुक है वो क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और थर्ड पेपर है, उसमें पहली बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सेकंड बुक है वेक्टर कैलकुलस।
अब मैं आपको बताऊं कुल मिला के कितनी टोटल बुक हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके बुक होंगी 6। ठीक है, अब जो पेपर होगा वो 3 पार्टों में आएगा, यानी कि पार्ट कहने का मतलब है 3 पेपर लगेंगे आपके। फर्स्ट पेपर, ठीक है, फिर सेकंड, और फिर आपके क्या होगा, थर्ड पेपर होगा। ठीक है, थर्ड पेपर होने के बाद अब आपको तीनों पेपर मिला के क्या होता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन आपका फोकस मिनिमम पासिंग मार्क्स को ना होकर आपको परसेंटेज पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप है ना परसेंटेज अच्छे लेके आओगे तो एडमिशन अच्छी तरह आगे भी मिल सकता है। और मतलब कि लड़कियों के लिए काफ़ी सारे पुरस्कार और योजनाएं काफ़ी चलती हैं, तो आपको परसेंटेज पर फोकस इनका करना पड़ेगा। अब मैं आपको बात बताऊं कि पेपर और है क्या। सबसे पहली बात हम करते पेपर पे नहीं जाके कि इसके सेक्शन क्या है कैसे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि क्या क्या किस पेपर में क्या क्या तरीका है। अब देखिए ग्रुप थ्योरी, आपने 12th क्लास में सेट्स और सेट्स के रिलेशन, यानी कि कहने का मतलब पहले रिलेशन निकालते थे, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, सिमेट्रिक या इसी तरीके के अदर प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी है। तो वो सब किस में आती है, ग्रुप थ्योरी के अंदर आती है। किस में आती है, ग्रुप थ्योरी बुक है समूह सिद्धांत, मैं हिंदी में भी लिख दूं समूह सिद्धांत। ठीक है, समूह सिद्धांत। तो सेट, ठीक है, सेट का रिलेशन कि एक हमें सेट दे रखा है, यानी कि एक डोमेन कोडोमेन होता था, और उससे हम फिर क्या निकालते थे, रिलेशन निकालते थे, एक दूसरे से क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। तो उन सब की प्रॉपर्टी, यानी कि मॉर्फिज्म हो, ठीक है, एक ही हो, आच्छादक हो, एक ही आच्छादक हो, तो इस सब की जो हम जानकारी लेंगे, यानी कि आपने 12th लेवल पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन यहाँ आपको BSc लेवल पर इसकी एक पूरी क्या मिलेगी, बुक मिलेगी, वो भी क्या है, ग्रुप थ्योरी। और दूसरी बुक है मैट्रिसेस। तो आपने मैट्रिसेस यानी कि 12th क्लास में आपने चैप्टर 3 होता था इंग्लिश मीडियम की बुक में, मैट्रिक्स पढ़ी है। ठीक है, मैट्रिक्स के उसके काफ़ी टाइप भी पढ़े हैं कि हम क्या करते थे, ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हों, ए और बी, ठीक है, 1 2 3 4, और इसी तरह आपको बी दे रखा हो 2 4 5 6, तो इनको क्या करना होता था, ए प्लस बी करना होता था, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी करना हो, कुछ भी करना हो, ए माइनस बी करना हो। तो इस तरीके के हम क्या निकालते थे, इनको सॉल्व करते थे, और मैट्रिक्स की हमने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। अब उसी मैट्रिक्स का आगे का क्रम क्या है, ये पूरी बुक है, क्या, कौन सी, मैट्रिसेस, जिसमें आप पूरा उसके बारे में डिटेल पढ़ोगे। अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर की। ये तो फर्स्ट पेपर हो गया कि मैंने बता दिया आपको फर्स्ट पेपर में क्या है। अब बात करते हैं आप सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर देखिए, सेकंड पेपर में पहली जो बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, आपको नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशियल का मतलब हम डिफरेंशिएशन आपने जाना है कि एक्स वाई दे रखा हो, यहाँ एक्स होता था एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बताइए कि क्या करते थे, यानी कि अगर हम एक्स करें तो यानी कि 1 हो जाता था, कुछ और दे रखा हो तो हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन जो होते थे वो किसके अंतर्गत आते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आते हैं। अब आपने डिफरेंशिएशन पढ़े थे 12th क्लास में, वो छोटा पार्ट पढ़ा है, कम है, ठीक है। अब आप पूरा डीप पार्ट पढ़ोगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस कहाँ का यूज भी कैसे आते हैं, कि किसी एरिया को निकालने के लिए इस तरीके से कोई डायग्राम होगा उसको निकालने के लिए, या ये कहें कि पैराबोला होगा, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए बहुत तरीके का यूज़ करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब है अवकलन गणित। क्या है, अवकलन गणित। ठीक है, अवकलन गणित ये है मैट्रिसेस, और इसके बाद ये है समाकलन गणित अगली, और इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम अब देखिए बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, फिर मैं आगे बढ़ूंगी।
इंटीग्रल कैलकुलस तो आपने इंटीग्रेशन बहुत सारे पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन, जैसे आप मुझे बताएं x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर ऐसा लिखा हो 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx तो क्या होगा, आप करोगे x की क्यूब अपॉन 3, बट क्या यहाँ प्लस सी आएगा, नहीं। निश्चित समाकलन जिसे बोलते हैं जिसमें लिमिट दे रखी हो तो वो लग जाए तो वहाँ सी नहीं आता है, यानी 1/3 माइनस कितना 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/3 आ गया। तो ये इंटीग्रल करते थे। इंटीग्रेशन आपने बहुत तरीके के फॉर्मूले पढ़े हों, वो सारे के सारे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में दोबारा काम आएंगे। तो इंटीग्रेशन के अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं करे या आप भूल चुके हैं तो उनका रिपीट ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल की जो पूरी बुक है इसी पर बेस्ड है, और इन्हीं फार्मूला जो आपका बेसिक है ना वो 12th क्लास है, और उन्हीं का आगे का पार्ट हमें दे रखा है बीएससी पार्ट फर्स्ट में। तो आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने के लिए इंटीग्रेशन आना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 2D, आपने जो 2D और 3D पढ़ी है, ठीक है, 10वां और 12वां चैप्टर होता था, और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप जैसे गोले का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा, ठीक है, बेलन के लिए हमने पढ़ा, शंकु के लिए आपने पढ़ रखा होगा, ऐसे कई तरीके के फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे और उनको सॉल्व आउट कर रखा है। तो वही 2D और 3D के आगे का पार्ट यानी कि थोड़ा अलग पार्ट है, वो है कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें काफ़ी चीज़ें आप पढ़ोगे। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद बात करते हैं, इसको हिंदी में मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस आपने वेक्टर पढ़े होंगे कि हम वेक्टर क्या होता है, जैसे 3 डायरेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, 3 डायरेक्शन होती हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। इन्हीं के लिए घटक लेते थे एक्स, वाई, जेड, और इनको एक मतलब कि ए वेक्टर इक्वल मैं ऐसे लिख दूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इस टाइप के इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, वो किस में सॉल्व करेंगे, वेक्टर कैलकुलस में सॉल्व करेंगे। इसमें फिर वेक्टर कैलकुलस में इसका कहेगा कि डेरिवेटिव निकालो, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालो, वाई के रिस्पेक्ट में निकालो या जेड के, फिर उन पर पॉइंट बोलेगा कि एक्स बराबर 0 पर ये वैल्यू निकालो, बहुत सारी वैल्यूज़ बोलेगा वो, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर कैलकुलस में हम जो वेक्टर होते हैं उनके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, और सारे ये सारा जो पैटर्न है वो थोड़ा डीप पैटर्न है। और इसमें मैं आपको बता दूं, मैं आपको बुक पढ़ाऊंगी, ये फर्स्ट पेपर आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। कंप्लीट कराने के साथ मैं स्टार्ट करूंगी आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगी। आप लोगों के पास अभी बुक नहीं होंगी, बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप टेंशन मत लेना, एक एक चीज़ बताई जाएगी। सेक्शन वाइज पेपर का पैटर्न भी बताऊंगी कि कैसे सेक्शन वाइज टुकड़ों में टूटा हुआ है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। और उसको अटेम्प्ट करने के लिए हम पहले थोड़ा फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिसेस है क्या और मैट्रिसेस होती क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, जब आप थोड़ा थोड़ा आप बढ़ने लगेंगे कि हाँ समझ में आने लग गया कि मैट्रिसेस में है क्या और किस तरीके से हम इसे सॉल्व आउट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पेपर किस टाइप का आता है। पेपर पैटर्न डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि आपको अभी समझने में जो बेसिक है वो समझना पड़ेगा। बेसिक समझने के बाद फिर आपको पेपर पैटर्न बताया जाएगा कि पेपर में आपको अभी बताऊं तो अगर आपके पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, प्रत्येक पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, इसके मार्क्स होंगे 66, ठीक है, और ये होगा 68 नंबर का, ठीक है। और ये आगे हम डिटेल बताएंगे कि कितने कितने पार्ट में अगर ये डिवाइड किए जाएंगे और किस हिसाब से ये डिवाइड होंगे। अब बात करते हैं हम मैट्रिसेस। इनमें बुक्स में यूनिट भी होती हैं। बुक्स के अंदर प्रत्येक बुक के अंदर आपकी यूनिट होंगी, यानी कि एक पेपर मिला के, फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट, सेकंड पेपर है इसमें भी 5 यूनिट, और थर्ड पेपर है इसमें भी क्या होगी 5 यूनिट होंगी, ठीक है। अब 5 यूनिट होंगी, 5 5 5 कितनी होगी 15,
तो टोटल मिला के आपके यूनिट हो गई, तीनों पेपर को मिला के कितनी, 15 यूनिट होगी। और इन 15 में से प्रत्येक बुक की अलग अलग होगी, जैसे इसमें 3 होंगी, इसमें 2 होगी, ठीक है, इसमें आगे इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ऐसे यूनिट डिवाइड होती है। तो आपको इसकी भी नॉलेज मिल जाएगी कि क्या क्या है और कैसे यूनिट डिवाइड होंगी। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिसेस में मैं आपको ये बुक्स दोबारा बता दूंगी, दोबारा लिखवा दूंगी कि क्या है कैसे है, ठीक है। बट आपको रेगुलरली इन वीडियोस को फॉलो करते रहना है, अगर आप नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मैट्रिसेस आप जानते हो क्या होती है, एक आव्यूह होती है। इसमें जैसे एक कॉलम होता है और इनके बीच में नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। अगर नंबर्स लिखे हों तो 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर 3 रो और 3 कॉलम, यानी कि एक तो रो होती है इसमें और एक क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ क्या कहेंगे, इसको पंक्ति कहेंगे और या इसको क्या कहेंगे, स्तंभ। इस टाइप की जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। और मैट्रिसेस में मैं आपको फंडामेंटल से स्टार्ट करूँगी कि इसमें फंडामेंटल क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपकी बुक में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में मिलेगा कि क्या कैसे कराते हैं और कैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।